नमस्कार दोस्तों, आपको आज की बड़ी खबरों के बारे में बताएं तो सबसे बड़ा जो बवाल मचा हुआ है वो यूपी में बीजेपी को लेकर है। दरअसल ये बवाल इसलिए भी हुआ कि बीजेपी यूपी में केशव प्रसाद मौर्य एक तरह से कंस की भूमिका में आ गए हैं। अब वो किसके लिए खतरनाक हैं और किसके लिए फ़ायदेमंद है ये तो बात की बात है, लेकिन सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य क्या खुद से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी लाजमी है कि वो इसके बाद ही दिल्ली रवाना हो गए और दिल्ली में उन्होंने जेपी नड्डा के साथ, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक की और हंसते मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट से उनकी तस्वीरें नज़र आई। लोग ये कयास लगा रहे हैं, ट्विटर पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि अब केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्रालय ले सकते हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को मानेंगे? उनके पहले केशव प्रसाद मौर्य के पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, लेकिन बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट सिराथू हार गए, और वो भी किसके हाथों? समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ रही पल्लवी पटेल के हाथों। अब हारी हुई सीट के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ संगठन में जिम्मेदारी मिली। उसके बाद उनको मंत्री, न सिर्फ मंत्री, डिप्टी सीएम बना दिया गया। बावजूद इसके आखिर कौन इनका इस्तेमाल कर रहा है? केशव प्रसाद मौर्य को ये माना जाता है बीजेपी में कि वो ओबीसी वोटर्स के एक समीकरण को सेट करते हैं। अगर इनके ऊपर कोई आंच आ रही है तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी वोटर छिटक जाएगा। आदित्यनाथ योगी की जो छवि है वो कट्टर हिंदुत्व की है। हिंदू कहीं भी छोड़कर बीजेपी को नहीं जा सकते, ऐसा लोगों का दावा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को एक बार कुछ हुआ भी, उनके अगर सीएम पद को या उनके और भी जो उनकी संगठन में एक बड़ी छवि है उसको कम करके कहीं और पोस्टिंग दे दी गई या केंद्र में उनको बुला लिया गया, तो उनके समर्थक कुछ देर तक नाराज जरूर रह सकते हैं, लेकिन वो वोट बैंक छिटक नहीं सकता, क्योंकि हिंदू जाहिर सी बात है वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। लेकिन अगर ओबीसी नाराज हो गए, दलित नाराज हो गया और उनके साथ जो और भी जातियां, अति पिछड़ा नाराज हो गया, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति से बचने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को अभी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की कवायद हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव इसमें एक ट्विस्ट लेकर आ जाते हैं। उन्होंने एक ऐसी एक्सपर्ट ट्वीट कर दी है जिससे अब लोग मज़े ले रहे हैं। सवाल ये है कि ये क्यों लिखा गया? अखिलेश यादव ऐसे समय पर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मज़ेदार चुटकुले या कहावतें या लाइनों से एक तरह के वो तंज कसते रहते हैं। उन्होंने कहा, मानसून ऑफर चल रहा है, 100 लाओ सरकार बनाओ। अब ये 100 लाओ सरकार बनाओ का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि 100 विधायक लेके आओ और सरकार बनाओ। ऐसा ऑफर उन्होंने चुनाव से बाद, मतलब चुनाव के ठीक बाद केशव प्रसाद मौर्य को पहले भी दिया था। और केशव प्रसाद मौर्य की वो तस्वीरें हम आपको अगर दिखाएंगे, हमारे पास होंगी तो, कि कैसे वो सदन में जब अखिलेश यादव जा रहे थे तो हाथ मिलाया था बाकायदा रुक के। और एक टाइम ऐसा भी आया था जब केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क बनाने को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डेवलपमेंट है उनको लेकर ये बोला कि ये अपने बाप की संपत्ति से थोड़ी बनाते हैं, तो अखिलेश यादव उस पर तमतमाए और उठ खड़े हुए, बोले कि ये जो तुमने करवाया है क्या तुम अपने बाप के संपत्ति को बेच के करवाते हो? तो इस तरह की भाषा में भी बातचीत हो चुकी है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का सम्मान तो करते ही हैं, और अखिलेश को भी लगता है कि ओबीसी के एक नेता को वापस लेके इस तरह से मज़े भी लिए जा सकते हैं और मौका आए तो सियासत भी की जा सकती है। ये सवाल लाजमी भी है और उठ भी रहे हैं, लेकिन अभी इन पर विराम लगता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी, इनको आप योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, वो राजभवन भी गए थे आनंदीबेन पटेल से मिलने। लेकिन राजभवन में क्या खिचड़ी पकी होगी, सेंटर क्या चाहता है और स्टेट क्या चाहता है, इनके बीच में कार्यकर्ताओं की क्या मंशा है, इन सब पर हम आपको धीरे धीरे बताएंगे और अलग अलग लोगों से बात करके भी सुनाएंगे। लेकिन अब यही रह गया है कि पॉलिटिक्स में आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, ये दूसरी पार्टियों की बात नहीं है, ये बीजेपी की है। एक समय था जब हम बीजेपी के लिए सब कह भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब ऐसी घमासान की खबरें जो कभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी से समझ में आती थी, सुनने को मिलती थी, अब वो अंदर खाने बीजेपी के हो रही हैं। इसका जवाब कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा और ये सब जो चल रहा है ये कब ख़त्म होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, टॉप लीडरशिप है जो सेंटर में है, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब इसका जवाब कैसे दिया जाता है, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या मैसेज आता है, क्योंकि एक चेहरा वो भी हैं और उन्हीं के पैरेलल, प्रधानमंत्री के पैरेलल सीएम योगी को खड़ा किया जा रहा था
कि मोदी के बाद योगी, लेकिन बीच में जो लोगों को समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं अमित शाह भी हैं बीच में। तो ये जो तिकड़ी है वो कैसे फिट होगी, इसी को लेकर सवाल है और इसी पर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं। इसमें बीच में केशव प्रसाद मौर्य फंसे हुए हैं, बाकी ब्राह्मण वोटर्स भी हैं, उनका एक चेहरा है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हैं, संगठन, सरकार, कार्यकर्ता, इन्हीं तीन चीज़ों के इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही है। अब देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। अपडेट हम आपको लगातार देंगे, हमारे साथ यानी खबर तक पर बने रहिएगा।